हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर की यूनिट सेकंड का पार्ट फर्स्ट का वीडियो सेकंड भाग 2 लेकर आया हूं। अपद्रव्य, अशुद्धि अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। तो चलो पढ़ते हैं। नेज अर्धचालक की चालकता अति अल्प होती है, अतः इनकी चालकता बढ़ाने के लिए इनमें अशुद्धि मिलाई जाती है और नेज अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को अपमिश्रण कहते हैं और इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक को अशुद्धि या बाह्य या फिर अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। अशुद्धि की प्रकृति के आधार पर ये निम्न दो प्रकार के होते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार का अर्धचालक। हम पढ़ते हैं एन प्रकार का अर्धचालक। जब नेज अर्धचालकों में पंच संयोजी तत्व जैसे कि आर्सेनियम और फास्फोरस, एंटीमनी आदि की शुद्धि मिलाई जाती है तो प्राप्त अशुद्ध अर्धचालक एन प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। चित्र में और आर्सेनियम पंच संयोजी तत्व की, अब देखो चित्र देख लो और फिर आगे बढ़ते हैं। जब जर्मेनियम क्रिस्टल में पंच संयोजी तत्व आर्सेनियम की शुद्धि मिलाई जाती है तो आर्सेनियम का प्रत्येक परमाणु अपने चार संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से चार पड़ोसी परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके चार सहसंयोजी बंध बनाता है। पांचवा इलेक्ट्रॉन आर्सेनियम के परमाणु से बंधा रह जाता है और इसकी बंधन ऊर्जा अत्यंत 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। अतः परमाणु के कंपन से ऊर्जा पाकर यह मुक्त अवस्था में आ जाता है और चालकता बैंड में संक्रमण कर जाता है। इस प्रकार अशुद्धि का प्रत्येक परमाणु क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, इसलिए इस अशुद्धि को दाता अशुद्धि कहते हैं। और इस प्रकार के अर्धचालकों को एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। इस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक और होल अल्पसंख्यक होते हैं। पी प्रकार का अर्धचालक। जब नेज अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम आदि की शुद्धि को मिलाया जाता है तो प्राप्त अशुद्ध अर्धचालक पी प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। चित्र देख लो। अब जब जर्मेनियम में, चित्र के हिसाब से बोलूँगा मैं, जब जर्मेनियम में बोरोन की अशुद्धि मिलाई जाती है तो बोरोन का प्रत्येक परमाणु अपने तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से तीन पड़ोसी परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके तीन सहसंयोजी बंध बनाता है, परंतु चौथे बंध के निर्माण के लिए क्रिस्टल में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जिससे क्रिस्टल में होल बन जाता है। इस प्रकार अशुद्धि का प्रत्येक परमाणु क्रिस्टल में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए इस अशुद्धि को ग्राही अशुद्धि कहते हैं और इस प्रकार के अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। इस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक और होल बहुसंख्यक होते हैं। अर्धचालकों में आवेश घनत्व तो गणितीय रूप है, थोड़ा ध्यान से देखना। हम जानते हैं कि नेज अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल का संख्या घनत्व समान होता है। यदि इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व n और होल का संख्या घनत्व p हो तो n बराबर p बराबर ni। अब n डॉट p लिखेंगे तो n से गुणा कर देंगे, ni से गुणा कर देंगे, ni स्क्वायर। p बराबर ni स्क्वायर, n को इधर भेज देंगे नीचे, तो n बराबर ni स्क्वायर अपॉन p। यदि n प्रकार के अर्धचालक में दाता अशुद्धि परमाणुओं का संख्या घनत्व ND, ठीक है, n प्रकार के अर्धचालकों में दाता अशुद्धि परमाणुओं का संख्या घनत्व ND है तथा p प्रकार के अर्धचालकों में ग्राह्य अशुद्धि परमाणु का संख्या घनत्व Na है तो विद्युत उदासीन की उपस्थिति में ND प्लस p बराबर Na प्लस n। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 4 ND प्लस ni स्क्वायर अपॉन n बराबर Na प्लस n। तो ये n एलसीएम ले लेंगे तो NAD प्लस ni स्क्वायर बराबर Na प्लस n स्क्वायर। तो इससे हम द्विघात समीकरण बन जाती है। फिर द्विघात समीकरण का द्विघात सूत्र आता है श्रीधराचार्य सूत्र, उसमें मान रख देना, जिसमें हमारे पास छठी समीकरण 6 बन जाएगी। फिर समीकरण 3 और 4 से वापस फिर ND प्लस p बराबर Na प्लस ni स्क्वायर अपॉन p एलसीएम ले लेंगे तो फिर द्विघात समीकरण बन जाएगा। ये द्विघात समीकरण वापस श्रीधराचार्य सूत्र में मान रखेंगे और p का मान आ जाएगा। फिर n और p के मान आ जाते हैं हमारे पास। जब हम निम्न प्रकार से तीन परिस्थितियों विचार करेंगे। केस पस नेज अर्धचालक में nd बराबर Na बराबर 0 है तो हम n के मान में रख देंगे, n का मान में nd और Na की जगह 0 रख देंगे तो हमारे पास n बराबर na आ जाएगा। p में भी ऐसा ही करेंगे तो p बराबर na आ जाएगा और दोनों का मान सेम आएंगे, इसलिए समीकरण 9 और 10 से n बराबर p हो जाएगा। अतः नेज अर्धचालकों के लिए इलेक्ट्रॉन होल का संख्या घनत्व समान होता है। केस 2 देखो, n प्रकार के अर्धचालकों के लिए n टाइप अर्धचालकों में ग्राह्य अशुद्धि परमाणु को नहीं मिलाया जा सकता। Na बराबर 0 होता है इसमें, इसलिए Na में n बराबर n वाले मान में Na की जगह 0 कर दो और n का मान आ जाएगा। फिर और ज़्यादा सोल्व करेंगे इसे तो हमारे पास n बराबर ND अपॉन 2 प्लस माइनस ND अपॉन 2 1 प्लस
4ni² 2na का एंड 2nd स्क्वायर कोष्टक। ठीक है, अब पॉजिटिव के लिए ले लेंगे एक बार नेगेटिव के लिए ले लेंगे, इसलिए हमारे पास दो मान। अब पी के भी ऐसा ही करेंगे, पी में भी माइनस का एन डी प्लस माइनस अंडर रूट एन डी का स्क्वायर प्लस 4ni का स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से पी के मान फिर से सोल्व कर लेंगे और पॉजिटिव ले लेंगे एक बार नेगेटिव ले लेंगे। फिर से हमारे पास 12 और 13 स्पष्ट समीकरण आ जाएगी 2, जिससे हमारे पास स्पष्ट हो जाएगा 12 13 से स्पष्ट है कि n प्रकार के चालकों के लिए इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व अधिक होता है और होल का संख्या घनत्व कम होता है। केस थर्ड में उसी प्रकार करेंगे। यहाँ पर पी प्रकार के चालकों में दाता शुद्धि परमाणु को नहीं मिलाया जाता। ठीक है, ND बराबर 0 कर देंगे इनके मान में और फिर पॉजिटिव नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, वैसे ही करेंगे, सेकंड केस की तरह सोल्व कर लेंगे। फिर आराम से हमारे पास 14 और 15 पी बराबर Na प्लस ni² अपॉन Na पी प्रकार के चालकों के लिए Na बराबर पी बराबर। अब समीकरण 14 15 आ जाएगा हमारे पास। तो इन दोनों से स्पष्ट है कि पी प्रकार के चालकों का इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व कम होता है, होल का संख्या घनत्व अधिक होता है। चलो थैंक यू, बस थैंक यू, धन्यवाद।